रसना पे अगर तेरा नाम रहे, कोई और फिर नाम रहे ना रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, कोई और फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में गुरुदेव रहे, कोई और फिर ध्यान रहे न रहे। झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। कोई और अभिमान रहे ना रहे। इसलिए जपे सभी ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, क्या खूब तुम्हारी प्रीति हम धन्य आपके चरणों में। एक बार जो दर पे आता है बस आपका ही हो जाता है। भूल से भी गुरु के दर पे एक बार जो आ जाता है बस आपका ही हो जाता है। क्या खूब आपकी प्रीति हम धन्य आपके चरणों में। मेरे सतगुरु का करम हो चुका है, मेरे सतगुरु का करम हो चुका है। वो जा हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो जा हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच्ची जानिए उसकी हर एक अदा पे, जो कुछ पास था वो नजर हो चुका है। जो जगत की मान्यता थी कि भगवान सिर्फ मंदिरों में मस्जिदों में ही गिरजाघरों में ही होते हैं, नहीं, वो सर्वत्र परमात्मा की विभूति है। सर्वत्र ओतप्रोत वही वो परमात्मा है। ये गुरुदर पे जाने से उनके वचनों को सुन के लगा। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। वो उस मस्त की खुद ही लेता खबर है, जो उसके लिए वे
खबर हो चुका है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। सगे संबंधी स्वार्थ के स्वार्थ का संसार, इसलिए एक ईश्वर से गुरु से ही अपना नाता जोड़ना। संसार के नाते तो एक को रिझाओ दूसरा रूठ जाता है। संसार के रीति रिवाज, संसार के संबंध तो पुराने महल की तरह हैं। एक तरफ जोड़ो दूसरी तरफ दरार पड़ जाती है। एक को रिझाओ, खूब अच्छी शादी करो, खूब अच्छा खर्च करो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नुक्ता निकाल के ही जाएंगे। दुनिया ऐसी ही है। आपको कितना अच्छा आप चलने की कोशिश करो, किसी को कुछ मत बोलो, कुछ ना वो करो, फिर भी छोड़ेगी नहीं। दुनिया ऐसी है ना। बाप बेटा जा रहे थे घोड़ लेकर के, बताया था शायद मैंने पहले दिन, जा रहे थे तो बोले कि बड़े बेवकूफ हैं, नालायक हैं। घोड़ा होता सवारी करने के लिए और पैदल जा रहे हैं, दोनों कैसे पागल हैं। तो बाप बैठ गया, फिर चलने लगे तो फिर कहा लो, बाप तो घोड़े पे बैठ के जा रहा और बेटा बेचारा पैदल जा रहा। तो बाप उतर गया, बेटा बैठ गया, तो फिर बोले लो घोर कलयुग, बाप पैदल जा रहा बूढ़ा और वो बेटा जवान घोड़े पे बैठा हुआ, शर्म भी नहीं है थोड़ी बहुत। तो दोनों बैठ गए, तो फिर कहा हे भगवान कुछ तो रहम करो, इतना समान और इतना दोनों के दोनों घोड़े पे लद गए। ऐसी दुनिया तुम्हें बोलेगी, इसलिए बोलने दो। बापूजी कहते हैं आदर तथा अनादर बचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की धरो जूते दे थल्ले। रहने दो, बोलने वाले बोलेंगे, आप मस्त जियो, आनंद में रहो, मस्त रहो। बोलने वाले को मुंह जुबान कभी तुम बंद नहीं कर सकते। इसलिए नाता जोड़ना है तो एक ईश्वर से, और ईश्वर को पाए हुए सदगुरु से ही जोड़ना। हंसी अपना गुरु मनाएंगे, हंसी अपना गुरु मनाएंगे। गुरु को भी मना ले और भगवान को भी मना ले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। संसार को भी पाले, ईश्वर को भी पाले? नहीं। या तो आप ईश्वर को ही चाहो या जगत को ही चाहो, दो में से एक को चुन लो। क्योंकि प्रेम सिर्फ एक जगह हो सकता है, दो जगह नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो ना समाए, या तो विषय कमा या हरि भजन कर, दो में से एक ही मिल सकता है। इसलिए एक को चुन लेना। संसार को चुनोगे तो धोखा ही मिलेगा, इसलिए ईश्वर और गुरु को ही चुनना। असी अपना गुरु मनावंगे, सातो जगत बनाया नहीं जाना, सातो जगत बनाया नहीं जाता। असी अपना गुरु रिझावंगे, सातो जगत रिझाया नहीं जाना, सातो जगत रिझाया नहीं जाता। असी गुरा देहा गुरा साड़ाए, असी गुरा देहा ये भेद छिपाया नहीं जाना, ये भेद छिपाया नहीं जाता। इस दिल विच सूरत घुरा दिए, कोई और बसाया नहीं जाना, कोई और बसाया नहीं जाना। ओम ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
सारे जग दिया खुशियां एक पासे, सारे जग दिया खुशियां एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे, दुनिया दा चानन एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे। जिसको सच्चे गुरु की सच्ची रहमत मिल जाती है वो भक्त कहता है जग की सारी खुशियां सब एक तरफ, एक पल्ले में, एक तराजू के एक पल्ले में, और मेरे गुरु की रहमत, गुरु की कृपा एक तरफ, तो भी गुरु की कृपा का पल्ला भारी ही रहेगा। गुरु की महिमा अपरंपार है। कबीरदास जी ने कहा, सात समुद्र की स्याही करूं, लेखनी करूं बनराज, सारी धरती को कागज करूं, फिर भी गुरु की महिमा अपरंपार है, लिखी नहीं जा सकती। नेति नेति कितना कहें कितना। उनके पास, सच्चे फकीरों के पास, अपने पास दिन पहनने को कपड़े भी नहीं होते, लेकिन कहा है बाबा रे मौज फकीर आदि, मांग तांग के टुकड़ा खांदे चाल चले अमीरा दी, कभी वो खाने खावे चना चबेला, कभी वो लपटा खीरा दी, बाबा रे मौज फकीर आदि। अपने पास कुछ नहीं, लेकिन निर्धनों को धन दे देते हैं, निसंतान वालों को संतान दे देते हैं। जो भी इस दर पे आता है, मेरे सदगुरु के दरबार की अजब शान निराली देखी, उसे देते हुए नहीं देखा, लेकिन भक्तों की झोली भरी हुई देखी। वो देने वालों को दे देते हैं, पता भी नहीं चलता, लेने वाले लेते भी हैं। इसलिए सच्चे भक्त, एक भक्त ने गुरु के पास जाकर के प्रार्थना की, अर्चना की कि बाबा कुछ प्रार्थना मेरी स्वीकार करो, रहमत करो, मेरे घर में जवान लड़की है, हाथ पीले करने हैं लेकिन कुछ नहीं है, क्या दूं, क्या करूं मैं, कुछ भी नहीं है, कुछ कृपा कर दो, कुछ रहमत कर दो। बाबा ने कहा भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या दें आपको, दें तो आपको क्या दें, चलो कल आ जाना। बोले कल आना, आज तो कोई आया नहीं, कल कोई भक्त अगर मिल गया तो कहेंगे कुछ न कुछ मदद हो जाएगी। दूसरे दिन भी आया वो, सुबह से सांझ हो गई लेकिन कोई भक्त नहीं आया, निराश होकर के लौटना पड़ा। भाई कल आ जाना, कल तो कुछ न कुछ रहमत, कुछ न कुछ करुणा कृपा होगी। तीसरे दिन भी गया तो शाम तक कोई नहीं आया। गुरु ने कहा भाई देख 2-3 हो गए, आज तीसरा दिन है, रोज रोज तू वापस जाता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो एक काम कर, मेरे पास और अपने पास कुछ नहीं है, मेरे पैरों में तो जूतियां हैं, ये जूतियां ले जा। मन ही मन सोचा कि ओ क्या दे रहे हो जूतियां, वो भी 2 फटी पुरानी जूतियां, देना ही था तो पहले दिन मना कर देते। 3 दिन बुलाए और देने को क्या, आपको 2 जूतियां। लेकिन याद रखो सच्ची गुरु की सच्ची रहमत, उसको वस्तु से और वचनों से नहीं तोलना। वो तो लेने वाला नजरों से निहाल हो जाते हैं, जो उनकी नजरों में आ जाते हैं। वो देते हैं, ऐसा देते हैं कि लेने वाला थक जाता है लेते लेते, लेकिन वो देते देते नहीं थकते। जरूरी नहीं उनके हाथों से कुछ धन मिले, कुछ मिले तो ही समझो कि हमें कुछ मिला है। उनके कुछ वचनों के द्वारा, कुछ लेने वाले वचनों से ले लेते हैं, लेने वाले दृष्टि से ले लेते हैं, स्पर्श मात्र से कुछ न कुछ उसकी रहमत मिल जाती है। भावना चाहिए, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास चाहिए। और खोने वाले तो सामने होते हुए भी खो देते हैं, लेने वाले दूर से बैठे हुए भी प्राप्त कर लेते हैं। वो सोच रहा है कि दिया तो क्या दिया, बदबुदाते हुए जा रहा है बेमन से, चिंता करते करते कैसे होगा। मिला तो क्या मिला, 2 जूतियां, चले जा रहा है, बुदबुदाए जा रहा है। देखना आगे से उसी रास्ते से गुरु का सच्चा शिष्य चला आ रहा है। दोनों ही जीव ही आपस में पास से गुजरते हैं तो सच्चे शिष्य को सच्चे गुरु की वो रूहानी सी खुशबू, महक गुरु के चरण रज की आती है। देखता है दाएं बाएं क्या हुआ, कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। देखा तो वो भक्त जा रहा है। बोले भाई सुनो इधर, इसमें क्या छुपा के लेके जा रहे हो, क्या इसमें? बोले कुछ नहीं, बाबा के पास गया था, 2 जूतियां दी है और इससे मेरे को क्या होगा, सारा हाल सुनाया, घर में जवान लड़की है, शादी करनी है, पर कुछ नहीं है।
इसमें क्या होगा इन दो जूतियों से, इनको बेच के मैं क्या मिलेगा मुझे। तब वो सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य कहता है कि इसकी कीमत तू मापता है, इसकी कीमत बेमाप है, क्या तू इसको तोलता है। देख मैं भी आ रहा हूं मंत्री पद के इस्तीफा दे करके, मुझे राजा ने 40 ऊंट दिए हैं, हीरे मोती माणिक जवाहरात वस्त्र अलंकार सब कुछ है मेरे पास। देख 39 के 39 ऊंट तू ले जा, और एक ऊंट मैं ले जाता हूं अपने जीवन निर्वाह के लिए, उसके बदले ये पादुका दे दे, और 39 के 39 ऊंट तू ले जा। 39 के 39 ऊंट उसको दे दिए, और बदले में 2 वो गुरु की पादुका, वो जूतियां लेकर के वो गुरु के पास जाता है, और जाकर के कपड़ा रेशमी रुमाल हटा के जूतियां रखता है, कहता है गुरुदेव ये जूतियां आपकी पहनिए। गुरु कहते हैं अभी अभी मैंने किसी भक्त को ये दी थी, तूने वापिस कैसे ले ली। तब वो भक्त कहता है गुरु का शिष्य कि गुरुदेव मैंने इसकी कीमत चुकाई है। बोले क्या। बोले अपने जीवन भर की जो जमा पूंजी मुझे मिली थी वो सब का सब मैंने उसको दे करके उसके बदले में कीमत चुका करके मैंने ये 2 पादुका आपसे प्राप्त की है। तब गुरु कहते हैं कि बेटे एक जीवन की कमाई तो क्या 84 लाख जन्मों की कमाई देकर भी गुरु की रहमत गुरु की कृपा मिल जाए तो भी सौदा सस्ता है, बेड़ा पार हो जाता है। एक जन्म की कमाई तो क्या होती है। इसलिए भक्त कहता है सारे जग दिया खुशियां एक पास है, सारे जग दिया खुशियां एक पास है, मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है, मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है, दुनिया ना चानन एक पास है, ओ मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है, मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है। कि इसदा हाल सुनावा मैं कुंजे विच दरिया नो पावा मैं, कुंजे विच दरिया नो पावा। कुंजा घड़े को बोलते पंजाबी में, कुंजे विच दरिया नु पावा में। क्या घड़े में समुद्र आ सकता है। समुद्र उमड़ के आ जाए तो क्या घड़े में समा सकता है, नहीं समा सकता। उसी प्रकार गुरु की रहमत गुरु की करुणा, गुरु का हृदय कितना विशाल होता है, समुद्र की गहराई मापी जा सकती है। जितनी समुद्र की गहराई होती है वो गुरु के दिल का एक किनारा होता है। तो गुरु के दिल की गहराई कितनी होगी, बेमाप है, इसलिए उसको कोई तौल नहीं सकता। लखा गहरे समंदर एक पासे, हैंदे दिल दा किनारा एक पासे, ओ हैंदे दिल दा किनारा एक पासे। ओम ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम। और जब ऐसे सच्चे गुरु की सच्ची रहमत मिल गई तो फिर जगत की परवाह नहीं कौन क्या कहती है। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाई लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठाए जाते हैं। बापू के प्यारे भक्त बहकाए नहीं जाते, कदम एक बार ईश्वर की तरफ रखते हैं तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते। ऐसे भगवान के सच्चे भक्त गुरु के भक्त होते हैं। ऐसे गुरु की जिसको सच्ची रहमत मिलती है उन्हें पता है गुरु की रहमत से उन्हें क्या मिला है। कितने कितने लोगों की शराब छूट गई, कितने कितने लोगों के घर उजड़ने से बच गए। ऐहिक लाभ आध्यात्मिक लाभ होते ही होते हैं। इसलिए सानू लोड़े की सारे जमाने दी, लोड़ की सारे जमाने दी, एक गुरु जी प्यारा काफी है, एक गुरु जी प्यारा काफी है,
हंसी सारे सहारे छड़ देते, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा। इसलिए आपके जीवन में भी कोई कष्ट, कोई मुसीबत आए तो बाहर मत भागना, भीतर अंतर्यामी परमात्मा में डूबना, ईश्वर और गुरु को पुकारना। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, जैसे प्रहलाद ने पुकारा था, जैसे नरसिंह भगत ने पुकारा था, वो सब की बिगड़ी बनाने वाले मीराबाई ने पुकारा था, उसी प्रकार आप भी पुकारना। अम्बाला यहाँ से पास में है, पास में है ना, गए अम्बाला। अम्बाला में एक बहन, उनके लड़के की दुकान थी, दुकान से एक दिन दुकान बढ़ा के घर नहीं पहुंचा लड़का। 10 बजे दुकान का समय था, 10 बज गए, लड़का पहुंचा नहीं। माँ ने फोन किया, मोबाइल स्विच ऑफ, बेटा आया नहीं, क्या बात है। लड़के को फोन मिलाया, नौकर जो था उसको, उसने कहा मेरे साथ ही निकले थे भैया, तो मेरे साथ ही गए, पता नहीं कहाँ। माँ की चिंता बढ़ी, इंतजार किया, 10 के 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे लड़का नहीं आया घर पे, और चिंता बढ़ते गई। रिश्तेदारों में इधर उधर फोन मिलाया, कहीं पता नहीं चला कि लड़का गया तो कहाँ गया। ज्यों ज्यों रात बीतती गई त्यों त्यों माँ की चिंता बढ़ती गई। एक लौता जवान लड़का घर में, और वो गायब हो जाए दुकान से, पता नहीं कहाँ गया कहाँ गया। सुबह हुई तो सुबह फोन आया और कहा कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए इतने बजे कर इतने मिनट पे इस जगह पे पहुंचा देना तो तुम्हारा लड़का सही सलामत मिल जाएगा, नहीं तो अपने लड़के से आप हाथ धो बैठोगे, उसको मार देंगे हम। धमकी भरा फोन आया। वहां पुलिस को FIR करवाई, पुलिस बहुत जगह पे गई लेकिन वहां कोई नहीं। फिर दूसरे दिन फिर फोन आता है कि हम यहाँ नहीं, यहाँ से बोल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए ले आओ, लड़के को ले जाओ। वहां जाए तो वहां भी ना मिले, चकमा दे रही है पुलिस को भी, और माँ की चिंता और बढ़ती गई। वो माँ ने कहा कि मैं तो जाती हूँ बापूजी के आश्रम में। हर जगह आश्रम होते और वटवृक्ष होता है, पीपल और वटवृक्ष, उसमें शक्तिपात करते हैं गुरुदेव, ताकि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, कामना सिद्ध वटवृक्ष। वो वहां पे गई, प्रार्थना की मन ही मन कि बापू आपने कहा 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। मैं बस यही मांगती हूँ आपसे, मेरा लड़का जहाँ भी है सही सलामत लौट के आ जाए। 2 दिन 3 दिन बीता, 4 दिन 5 दिन 7 दिन, पाठ भी चल रहा है, प्रार्थना भी चल रही है, लेकिन लड़के का कहीं पता नहीं चल रहा। हो तो हो कैसे करे। तो उस लड़के के मामा भिवाड़ी में रहते हैं, गुड़गांव से, दिल्ली से गुड़गांव, और गुड़गांव से जाते हैं मानेसर, और फिर धारोड़ा आता है। धारोड़ा जयपुर रोड पे है, उसके पास भिवाड़ी है, राजस्थान का इंडस्ट्रियल एरिया। वहां पर वो समिति में थे, तो उनसे उन्हों का फोन आया मेरे पास। तो मैंने कहा पिछले होली के समय की बात थी, तो होली सूरत होली खिला के बापूजी अहमदाबाद गए हुए थे। मैंने कहा आप अहमदाबाद चले जाइए और वहाँ पे बापूजी है, बापूजी से आप बात करिए, कुछ ना कुछ समस्या का सलूशन जरूर होगा। वो भाई उस समय ट्रेन थी नहीं, तो बाय एयर अहमदाबाद पहुँच गए, और सुबह सुबह 9 बजे बापूजी से बात हुई। बापूजी ने कहा कि चिंता मत कर, एक मंत्र बापूजी ने लिख के दिया, बोले ये ले मंत्र, इसका जाप करना शुरू कर दे, और घर फोन करके बोल दे कि भाई इस मंत्र का जाप करो, डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जा। वो भाई आए अहमदाबाद आश्रम में, अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल का स्विच ऑन किया, घर फोन किया कि बापूजी से बात हो गई, ये मंत्र है, इसका जाप शुरू कर दो। बापू ने कहा सब ठीक हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मंत्र शुरू हुआ जपना। वो अहमदाबाद आश्रम से रेलवे स्टेशन तक ही पहुंचे थे, घर से पता चल गया, फोन वापिस गया और कहा कि लड़के का पता चल गया पानीपत में, जो 5 गुंडों ने उसको किडनैप करके रखा था, पानीपत में पता चल गया लड़के का। 3 गुंडों को एनकाउंटर करके 2 को गिरफ्तार करके लड़के को सही सलामत पुलिस ने छुड़ा लिया। वो चाहे तो पल बिच पार करे, एक तेरा इशारा काफी है। वो गुरु कितने दूर से दूर हो हमसे, लेकिन गुरु तत्व ईश्वर तत्व सदा साथ में है, हर घड़ी हर दम। इसलिए हंसी सारे सहारे छड़ देते, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। प्रहलाद की बिगड़ी बनाई सी
नर सिंह दी हुंडी तराई से, नर सिंह दी हुंडी तू चाहे ता पल बिच पार करे, एक तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे ये होली के पैम्पलेट बंटवा दिया ये। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। मुझे यहाँ लिख के दिया है कि सुबह जो कुछ प्रयोग बताए थे, कल बोला था मैंने कि कईयों को काल सर्प योग होता है, उसके उपाय के बारे में कहा था। तो जो दोपहर को आए थे, जिन्होंने सुना है वो हाथ ऊंचा करो, जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ ऊंचा करो। बताऊं कि रहने दूं? हैं? ये होली के पैम्पलेट हैं, होली कैसे खेलनी चाहिए इसमें लिखा हुआ है अद्वैत होली। तो अभी हम इसका पाठ भी करेंगे और काल सर्प योग के उपाय भी आप सुनना चाहो तो सुन लो। लाइट की व्यवस्था करो, लाइट वाले। मोटापा कम करने के बारे में लिख के भेजा है, ये बताएं। काम काज करना शुरू करो, काम करते नहीं। हफ्ते में 15 दिन में एक बार उपवास, सुबह 1 गिलास पानी में एक नींबू और थोड़ा शहद गुनगुना पानी वो पियो रोज।
दुबले होने के चक्कर में डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग के चक्कर में बीमार और हो जाते हैं। पहले इकट्ठा खा लेते हैं, फिर उसको कम करने में लग जाते हैं। तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम, सुबह शाम थोड़ा घूमना, सैर करना, एक्सरसाइज, और दही, चावल, केला, मलाई, मक्खन, घी, एक पतासा, एक पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। और अगले दिन होली की थोड़ी सी राख लाकर अपने शरीर पे तेल की तरह लगाकर 1 घंटे बाद हल्के गर्म पानी से स्नान कर लें, तो आप ग्रह पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। यह उपाय आप इस स्थिति में भी कर सकते हैं जब आपको वहम है कि किसी ने कुछ कर दिया, ये कर दिया, तो भी कर सकते, तो भी उससे ठीक हो जाओगे। और ये प्रयोग भी कर सकते हो आप। मैंने बताया था पहले, काल सर्प योग के बारे में पूछा है। लघु नारियल जो होते हैं पूजा के, 108 नारियल पर चंदन से तिलक करके, और जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष है उसके ऊपर से उसारते हुए ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः 108 बार जप करते जाएं, एक बार नारियल उसारते जाएं पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से बुधवार को, और नदी में या बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दें, तो काल सर्प योग का जो दोष वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा, नाग पंचमी को सपेरे से अपने पैसा देकर कुछ और नाग नागिन को मुक्त करवा दें। और किसी भी शिव मंदिर में अभिषेक करवा करके विधिवत, तो उससे भी काल सर्प दोष चला जाएगा। कोई भी ग्रहण काल आता है उसमें ये मंत्र है, सप्त धातु की नाग नागिन बना करके जल में प्रभावित कर देना चाहिए मंत्र बोलते हुए। ओम नमोस्तुतु सर्पोभ्यो एके चेना पृथ्वी मनु एम अंतरिक्ष ये विधि तेभ्याम सर्पोभ्यो नमः। लिखना चाहो तो लिखो, ओम नमस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिधि तेभ्याम सर्पेभ्यो नमः। ऐसा जप करके और वो नाग नागिन जो अष्ट धातु से बने हैं उसको बहा दें। सद्गुरु देव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांगलिक है तो बापूजी मंत्र बताते हैं, जो गुरु दीक्षा लेते हैं उनको पता, मांगलिक दोष हो तो खम खम की माला 50 माला रोज करे। खम 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 मंत्र होता ना, ये बीज मंत्र होते हैं। जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो वो रम 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 पेट को अंदर बाहर करके रम रम जपे, जठराग्नि तेज हो जाएगी, भूख लगेगी रम रम जपने से। ऐसे किसी को भूत प्रेत बाधा हो तो टम टम लिख करके भोजपत्र में बाजू में बांध दो तो वो ठीक हो जाता है। बीज मंत्र है। तो जिसको पति पत्नी में झगड़ा होता है या मंगल दोष है, मंगल दोष की बाधा है, शनि की भी बाधा है, तो शनि की बाधा है तो 90 माला, नहीं तो 50 माला। छोटा सा मंत्र है, खम 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 खम। तो इस खम मंत्र, और किसी को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, वो भी अगर खम खम का जाप करे तो बापूजी बोलते हैं 50 माला में ही वो खम खम जपने से आपका लीवर ठीक हो जाएगा और आपका पीलिया गायब हो जाएगा। तो अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार अनावश्यक और हानिकारक वस्तुओं को हटाकर समाप्त कर देना हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है। इसी का क्रियात्मक रूप है होली का त्यौहार। हर वर्ष होली पर लोग मिलजुल कर यानी नाली, खड्डे, कीचड़, धूल, कचरा आदि की सफाई करके जमुई गंदगी को हटाकर और रास्ते की अनावश्यक कटीली झाड़ियों को बटोरकर उन्हें जलाते हुए उत्सव मनाते हैं। गंदगी को साफ करना व शुद्धता का वातावरण बनाना अति आवश्यक है, अन्यथा अब ऋतु परिवर्तन आ रही है
तो ऋतु परिवर्तन के साथ गंदगी में जो है चेचक की बीमारियां का रूप धारण कर लेती, इसलिए बाहर की सफाई, घर की सफाई, कूड़ा कचरा ये आवश्यक है। साथ ही भीतरी सफाई भी, अर्थात मानसिक द्वेष दुर्गुणों को हटाना, काम क्रोध लोभ अहंकार इनको हटाना ये भी आवश्यक है। यदि इन दुर्गुणों को नहीं हटा रहा है तो फिर हमारी गति भी नीच योनियों में आगे जाएगी। बापूजी कहते हैं कि होली मात्र कंडे लकड़ी उपलेट का ढेर लगाकर उसको जलाने का त्योहार नहीं है, साथ साथ ही चित्त की दुर्बल मलिन विचारों को, काम क्रोध लोभ अहंकार ये भी मलिन विचार, इसकी भी होली हो जाए तब, और जीवन में सदगुरु के ज्ञान की पिचकारी, ज्ञान रूपी पिचकारी लग जाए। ऐसा नहीं कि बाजार के केमिकल वाले रंग लग गए उससे होली खेल लिया, सुबह निकलते ही बस अलग अलग कलर निकाल करके और मुंह में गाल में लगाते हैं, सिर में ऐसे कलर डाल देते हैं हानिकारक, तरह तरह की बीमारियां उससे होती है। होली खेलनी है तो बाजार में केसुड़े के फूल मिल जाएंगे सूखे, पंसारी की दुकान में आप केसुड़े के फूल मंगाओ, नहीं तो दिल्ली से मिल सकते हैं, सादक मंगा लेना। आश्रम में होली वाले दिन वहाँ केसुड़े के फूल से सभी आश्रमों में होली खिलाई जाती है। उसमें केसुड़ा, केवड़ा और गंगा जल, मुल्तानी मिट्टी, पवित्र और भी कई चीजें डाल करके वो रंग बनाया जाता है। वो रंग शरीर के ऊपर पड़ता है तो आपकी सप्त धातु पुष्ट होती है। अब गर्मी का त्योहार आने वाला है, गर्मी आने वाली है, तो गर्मी से तपन जो होगी उसको झेलने की शक्ति भी उसके द्वारा मिल जाती है। और हमारे शरीर में जो सप्त धातु है उससे भी वो स्वास्थ्य रक्षा मिलती है। होली, और मीराबाई ने तो कहा होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगी, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाहीं छूटे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये पैम्पलेट मैंने दिया ना आपको, सबको इसमें लिखा है, ये पढ़ लें एक बार, ये तो घर पे पढ़ लेना, लंबा बहुत है। होली जली तो क्या जली, पापी न विद्या ना जली, आशा जली नहीं राक्षसी, तृष्णा पिशाचनी नहीं जली, सुलझा न मुक्त आसक्ति का, नहीं भस्म ईर्ष्या की हुई, ममता न झोंकी अग्नि में, नहीं वासना फूकी गई, नहीं धूल डाली दंभ पर, नहीं दर्प में जूते दिए, दुर्गति न की अभिमान की, नहीं क्रोध में घुसे दिए, अज्ञान को खर पर चढ़ाकर मुख नहीं काला किया, ताली न पीटी काम की, तो खेल होली क्या किया फिर। तो हर त्योहार, चाहे होली हो, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, हर त्योहार में हमें उस परमात्मा को जोड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। आगे लिखा है इसमें, ताली न पीटी काम की, तो खेल होली क्या किया, छाती मिलाते शत्रु से सन्मित्र से मुख मोड़ते, हितकारी ईश्वर छोड़कर नाता जगत से जोड़ते, होली बली है देश की अच्छी नहीं परदेश की। तो देश और प्रदेश का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि विदेश की होली अच्छी नहीं और हिंदुस्तान की होली अच्छी, वो बात नहीं है। स्वदेश में आने की बात कह रहे हैं। स्वदेश आपका क्या है, उस देश की होली अच्छी है तो अपने देश में आइए। तो ये पैम्पलेट आप पढ़ लेना, इसमें अद्वैत होली संत कैसे मनाते हैं। अभी तो आप थोड़ी देर भगवान का ध्यान करके फिर कीर्तन होगा, समय 11:30 बज गए, आज आखिरी है, समापन भी है, तो थोड़ी देर सोना ही है। और कल तो छुट्टी का दिन है, कल रविवार है ना, दुकान बंद रहती होगी, खुली हुई मार्केट। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा अगर और जग जाओगे तो क्या हुआ, सोना तो है। जागो लोगो मत सो, न करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का तैसा ये संसार। सोना तो है एक दिन, लंबे पांव पसार करके हमेशा के लिए। आधा घंटा जाग लोगे तो क्या हुआ भगवान के भजन के लिए। लोगों को पता नहीं चिंता ऐसी होती, कोई अच्छे कर्म हैं तभी यहाँ बैठे हैं। तो थोड़ी देर भगवान के भजन में। हरि ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
गहरा श्वास। हरि ओम। मीराबाई कहती, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे की रंग नाही छोटी। क्योंकि सतगुरु है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु रंगरेज हैं, उन्होंने अपने रंग में मेरी चुनरी रंग डाली। अज्ञान की कालीमा धोकर उन्होंने प्रेम का ऐसा गहरा लाल रंग चढ़ा दिया कि जो धोने पर भी छूटता नहीं और दिन पर दिन अधिक गहरा और ही होता चला जाता है। ऐसे गुरु के ज्ञान रूपी रंग में स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं दिन दिन होत सुरंग। भाव के कुंड में नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर, चस्की चास लगाए के रे खूब रंगी झकझोर। भाव रूपी कुंड में स्नेह रूपी जल डालकर उन्होंने अपने प्रेम का रंग मिला दिया और भक्ति रूपी अम्भ्रक डालकर चुनरी को जब उसमें रंगा तो वह चमकदार हो गई। क्योंकि सदगुरु ने चुनरी रंगी है, सदगुरु चतुर सुजान है, उन पर सब कुछ बारदूर है, तन मन धन अरु प्राण। उन चतुर और सुजान सदगुरुदेव ने मेरे शरीर और हृदय रूपी चुनरी बड़ी सुंदर रंग से रंग दी है। मैं अपने ज्ञानदाता की महानता का क्या बखान करूं, केवल उनके श्री चरणों में अपना तन, अपना मन और अपना धन प्राण निछावर कर कर के ही मैं उनकी कृपा से उऋण हो सकता हूं। कबीरदास जी की कहते हैं ये गुरु के लिए, संत कबीर के वचन है ये। संत कबीरदास जी अपने गुरु के लिए कहते हैं, कहे कबीर रंगरेज गुरु रे मुझ पर हुए दयाल, शीतल चुनरी ओढ़ के रे भई हो मगन निहाल। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे रंगरेज गुरु महाराज मुझ पर अति दयालु हो गए और उनके द्वारा रंगी गई चुनरी को ओढ़कर मैं तो निहाल हो गया हूँ, सफल हो गया हूँ, ये जीवन का मनोरथ पूर्ण हो गया है। वो ज्ञान रूपी रंग हमारे हृदय में मन मंदिर में रंग जाए। ये बाहर के रंग लगे ना लगे, लेकिन पिचकारी गुरु ज्ञान की लग जाए और रंग सब फीके पड़ जाए, एक रंग पक्के में रंग जाए। जिस रंग की बात कबीरदास जी कहते हैं, जिस रंग की बात मीराबाई कहती। मीराबाई कहती, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे की रंग ना ही छूटे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। हरी ना रंगाऊंगी, पीली ने रंगाऊंगी, कत्थाई ना रंगाऊंगी, पीली नीली गुलाबी नहीं, अपने ही रंग में मेरी रंग दे चुनरिया। संसार का रंग तो कपड़ों के जैसा होता है, ज्यों ज्यों कपड़ा पुराना त्यों त्यों फीका पड़ते जाता, लेकिन भगवान की भक्ति का रंग, भगवान की प्रेमा भक्ति का वो रंग ऐसा चढ़ता है कि ज्यों ज्यों पुराना होता त्यों त्यों निखर जाता है। तो उस रंग को चढ़ाएं, वास्तविक होली वही है। सदगुरु देव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओढ़ कर आए सतगुरु जी मानव तन का जामा, कोई माने या ना माने यही कृष्ण है यही रामा। अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं गुरु के दीदार, तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। रंग चढ़या रंग चढ़या गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़या, रंग चढ़या रंग चढ़या गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़या, रंग चढ़या गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़या, रंग चढ़या गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़या। सारे जग विच चर्चा तेरा, 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 सारे जग विच चर्चा तेरा। रोम रोम तू रंगिया मेरा, रोम रोम तू रंगिया मेरा, जान
कुल संसार सानू तेरा रंग चढ़िया, जाने कुल संसार सानू तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया। इधर देखो, यहाँ रख दो। हरे हरे तन रंग डाला मेरा मन रंग डाला, 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 रंग गया शान रंगने वाला, रंग गया शान रंगने वाला, रंग गया शान रंगने वाला, रंग गया शान रंगने वाला। करिए जय जयकार सानू तेरा रंग चढ़िया, करिए जय जयकार सानू तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, हरि बोल, जय हो। सारे नाचे तेरे द्वारे आए सारे नाचे। आप क्यों नहीं नाच रहे हो? भगवान भोलेनाथ डमरू बजा के नाचते हैं, भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा के नाचते हैं, नारद जी बीड़ा बजाकर नाचते हैं, हनुमान जी करताल लेके नाचते हैं। तो आप भगवान के नाम की ताली बजाकर नहीं नाच सकते। जो भगवान के लिए नहीं नाचेगा तो भगवान की माया उसको नचाएगी। सुबह से शाम तक भागते रहो, दौड़ते रहो। इसलिए मायापति के लिए नाच लेना तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ी। इसलिए रंग चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया। मधुर मधुर नाम पवन पवन नाम जय जय साईं, आनंद आनंद नाम अद्भुत पवन नाम रंग चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया। सारे नाचे तेरे सारे नाचे, असी भी नाचे तुसी भी नाचो, असी भी नाचे तुसी भी नाचो। तेरे द्वारे आए सारे नाचे, तेरे द्वारे आए सारे नाचे। बुल्ले साहब कबीरा नाचे, बुल्ले साहब कबीरा नाचे। आके तेरे दरबार सानू तेरा रंग चढ़िया, चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया, चढ़िया, रंग चढ़िया गुरुदेव सानू तेरा रंग चढ़िया।
गुरुदेव ने, नाम जपाया गुरुदेव ने, जग का पिता उद्धार गुरंग मेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे उद्धार गुरंग मेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरंग मेरे रंग बरसे। गुरानी मधुर है वाणी, मेरे गुरानी मधुर है वाणी, मधुर है वाणी, मधुर है वाणी, मधुर है वाणी, मधुर है वाणी। मेरे गुरु है ब्रह्म ज्ञानी, मेरे गुरु है ब्रह्म ज्ञानी, महिमा अपरंपार गुरंग रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरंग मेरे। पीछे वालों को निकाल दो, पीछे 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 हरे हरे पीछे पीछे और पीछे आप भी नाच लो थोड़ा। पूर्ण गुराने दर्शन कर लो, पूर्ण गुराने दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। अब सागर से पार उतर लो, अब सागर से पार कर लो, गुरु जी का नाम आधार गुरंग तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरंग तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरंग तेरे रंग बरसे। मधुर मधुर नाम जय साईं शरण, पवन पवन नाम, जय साईं शरण, आनंद आनंद नाम, जय साईं शरण, अद्वित पावन नाम, जय साईं शरण, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरंग तेरे रंग बरसे, बरसे, रंग बरसे दरबार गुरंग तेरे रंग बरसे। जय हो हरि बोल। मेरे गुरु है ब्रह्म ज्ञानी, मेरे गुरु है ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी साईं ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी साईं ब्रह्म ज्ञानी। मेरे गुरु दी मधुर है वाणी, मेरे गुरु दी मधुर है वाणी, मेरे गुरु है ब्रह्म ज्ञानी, मेरे गुरु है ब्रह्म ज्ञानी। महिमा अपरंपार गुरंग तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरंग तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरंग तेरे रंग बरसे। हरि बोल। जय हो
जय। टाइम हो गया, पूरा करें। जिसको भी चलना है इस गाड़ी में सवार हो जाएंगे। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो गाड़ी चली है गुरु का दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार। वो गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। हरे हरे तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, हो तुम सबसे दुलारे, तुम सबसे प्यारे। तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, मेरे हो तुम सबके दुलारे, मेरे हो तुम सबके दुलारे। देखो मेरे दिल से न जाना, देखो मेरे दिल से न जाना, तुमको मैंने अपना माना, तुमको मैंने अपना माना, तुमको मैंने अपना माना, तुमको मैंने अपना माना। बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। हरे हरे तेरी कृपा है हितकारी, तेरी कृपा है हितकारी। मधुर मधुर है तेरी वाणी, मधुर मधुर है तेरी वाणी। भटक भटक के मैं हूँ हारा, भटक भटक के मैं हूँ हारा। मिल गया मुझे तेरा द्वारा, मिल गया मुझे तेरा द्वारा। बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। हरे हरे
सब जन्म मरण है, मिट जाते सब जन्म मरण। बड़ा प्यारा है, बड़ा न्यारा है, बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। भक्ति भरा है गुरु तेरा द्वारा, भक्ति भरा है गुरु तेरा द्वारा, रहमत हुई जो मिला है सहारा, रहमत हुई जो मिला है सहारा। पाया गुरुवर प्यार तुम्हारा, पाया गुरुवर प्यार तुम्हारा, पकड़ा दामन जब से तुम्हारा, पकड़ा दामन जब से तुम्हारा। प्यारा है, बड़ा प्यारा है, प्यारा है गुरु का दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, तुम हो जाओ तैयार। चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, कर जाएगा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। राम 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 पूरे भाव से भक्ति से दोनों हाथों से अब ताली बजाते हुए 2 मिनट ध्यानस्थ होकर के सच्चे हृदय से सच्चे भाव से भगवान के नाम का रिपीटेशन। हरि ओम 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 राम राम ढोलक बंद कर दो। हरि ओम 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 राम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 सद्गुरु देव भगवान की जय।